यूनिट मेज़रमेंट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मेज़रमेंट करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और कैसे करना है और करने के लिए क्या चाहिए। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमको सीखना है। ओके ना, अभी इस चैप्टर में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, यह स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब अभी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब अभी इसमें जो भी क्वांटिटी हो हम मेज़र कर सकते हैं। नहीं तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये क्वांटिटी को तुमने डायरेक्टली मेज़र किया, मतलब विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक स्केल लिया मैंने, स्केल लिए को मेज़र किया क्वांटिटी को, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली, मतलब आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट को क्वांटिटी से मेज़र किए तो इसे हम इनडायरेक्टली। मतलब क्वांटिटी को तो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिए तो डायरेक्टली, इंस्ट्रूमेंट का हेल्प नहीं लिए इनडायरेक्टली। और लेकिन कोई भी क्वांटिटी को पॉसिबल है मेज़र कर सकते हैं, वो जो डायरेक्टली भी हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन उसी को हम क्वांटिटी क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। अभी फिज़िकल क्वांटिटी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मास ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट टाइम ऑफ द इवेंट, नेक्स्ट वेलोसिटी। ये हम हर चीज़ मेज़र कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्चुअली भी ये सब कुछ फिज़िकल क्वांटिटी है। क्यों? हम लोग ये पूरी चीज़ें हम लोग मेज़र कर सकते हैं। हमारा बॉडी मेज़र कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ मेज़र कर सकते हैं हम लोग, कोई भी इवेंट का टाइम मेज़र कर सकते हैं, कितना टाइम लिया इवेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, दिस ऑल आर हैव possible to measure, that we call one physical quantity। और एक चीज़ है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसमें ऐसे कौन से हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैं, कि हम लोग कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो हम लोग नहीं मेज़र कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पॉसिबल? एग्जाम्पल सैड, हैप्पीनेस, these are all are नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली हमारा सैडनेस, हैप्पीनेस, लाफिंग, these are all are नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच है पॉसिबल मेज़र, ये चीज़ नहीं मेज़र कर सकते। आप कितने खुश हैं, आज कितने आप दुखी हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं मेज़र कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मेजरमेंट मीन्स, मतलब हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं इसका मतलब क्या है, मीन क्या है? मतलब एक्चुअली क्या है बोले तो, कंपैरिजन करने के लिए हम एक दो फिजिकल क्वांटिटी को लेके कंपैरिजन, किस में लेंथ ज़्यादा है, किस में वेट ज़्यादा है, कंपेयर करने के लिए हम लोग दो के क्वांटिटी लेते हैं, उसको कंपेयर करने के लिए मेज़रमेंट करते हैं, उसी को मेज़रमेंट मीन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी another homogeneous quantity same kind taken as standard। मतलब अभी मास और मास मेज़र करने के लिए सेम स्टैंडर्ड, वेट मेज़र सेम चाहिए। अभी यहाँ पे ये वेट हुआ, अभी यहाँ पे लेंथ, मतलब दोनों का कंपैरिजन करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए,
तो दोनों का सेम स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे वेट वेट। अब मैं यहाँ पे वेट और सेंटीमीटर कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सेम स्टैंडर्ड चाहिए। और फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स गिवन स्टैंडर्ड इज कंटेन इन ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अभी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कितना टाइम्स इसमें दिया हुआ है। जैसे कि अभी इन दोनों का कंपेयर करो, इसमें 11 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 11 सेंटीमीटर कंटेन, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने टाइम्स? यहाँ 11 टाइम्स, इसमें 14 टाइम्स। तो दोनों में कितना कंटेंस हुआ? किसमें ज़्यादा हुआ? पेंसिल में। ऐसे ही यहाँ पे 20 kg या 10 kg। तो 20 kg ज़्यादा कि 10 kg ज़्यादा? तो 20 या kg 20 टाइम्स कंटेन इन द बॉडी, यहाँ kg 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा कंटेन है बॉडी में। तो इसीलिए हाउ मच कंटेन द बॉडी स्टैंडर्ड। नीड फॉर मेजरमेंट, हमको मेजरमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है? नीड फॉर मेजरमेंट, हमको मेजरमेंट करने की क्या ज़रूरत है? मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी साइंस, मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट के बिना आगे क्या भी हमारा काम नहीं होगा। एक्चुअली साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस हैव फ्lourished ड्यू टू द प्रिसीज एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम जो भी मेज़र करते हैं उसको एग्जैक्ट रहना चाहिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांचेस आर वेरियस, ब्रांचेस बहुत हैं, लेकिन इसमें से एक ब्रांच होता है कि एग्जैक्ट प्रिसिस एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के वाला। एग्ज़ाम्पल, मैं अभी यहाँ पे एक टेबल असेंबल करता हूँ, मतलब मुझे बनाना है। यहाँ पे इंडिया में मैं असेंबल करता हूँ। उसके 4 लेग्स हैं। उसके 4 लेग्स हैं, एक लेग, 2 लेग, 3, 4। ये ऑल 4 लेग्स मुझे असेंबल करना है, लेकिन मैं ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये दूसरे गांव को भेजता हूँ। ये भेजूँगा सऊदी, ये भेजूँगा अमेरिका, ये भेजूँगा, कहाँ भेजेंगे इसको? यूरोप। अभी मैंने भेजा है लेग्स को कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग गाँव को, लेकिन सऊदी वाला यूज़ कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, अमेरिका यूज़ कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, यूरोप यूज़ कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लेंथ इज़ सेम। तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, हमको फ़र्क पड़ता है कि स्टैंडर्ड इज़ ए सेम, लेंथ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ ए सेम। तो टेबल का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन और ए डिवाइस आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ डिफरेंट प्लेस एंड देन असेंबल इन द वन फैक्ट्री। यहाँ मैं फैक्ट्री में असेंबल कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री में असेंबल कर रहा हूँ, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन। मतलब हम लोग मशीन कुछ भी यूज़ करें, हमारा स्टैंडर्ड सेम रहे तो मैन्युफैक्चरिंग सेम होगा। It is only because of accurate measurement that various laws and principles have been verified experiment। मतलब ये लोग क्या अप्लाई किए लॉ पता नहीं,
अलग अलग लॉ अप्लाई किए चारों लोग, लेकिन हमारा क्या है, मेजरमेंट तो सेम मिला, बस उन्होंने वेरियस लॉ मतलब अलग अलग लॉ लगाए, प्रिंसिपल लगाए, लेकिन हमारा लेंथ इज सेम। मेजरिंग प्रोसेस, अब मुझे कुछ भी मेज़र करना है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, अब मैं कोई भी चीज़ मेज़र करना है, मैं मेजरिंग द प्रोसेस मीन्स मुझे कोई भी चीज़ मेज़र करना है तो दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए यूनिट, ओके, एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। अब फर्स्ट हम यूनिट का मतलब सीखेंगे, यूनिट क्या है एक्चुअली। यूनिट क्या है? इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड इज नीडेड विच इज़ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली। मतलब किसी ने मुझे बोला कि एक ये वेट को मेज़र करो या तो पेंसिल को मेज़र करो, किसी ने ऑर्डर दिया कि मेज़र करो, लेकिन मेज़र करने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब हमारे इंडिया के बाहर वाले जो यूज़ कर रहे एक्सेप्ट किए वही चीज़ हमको चाहिए। क्योंकि अभी इन ऑर्डर टू मेज़र द फिज़िकल क्वांटिटी, किसी ने बोला मेज़र करने के लिए फिज़िकल क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए कि हमारे इंडिया के बाहर जो क्या है वही स्टैंडर्ड चाहिए, नीडेड, एक्सेप्टेबल। तो अभी the standard should be same convenient, definitely and easily reproducible quantity or same kind in term which is the physical quantity who is expressed. This standard is called unit। मतलब मुझे ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए कि इंडिया के बाहर वाले जो यूज़ कर रहे हमको वही यूज़ करना है, क्योंकि दो ही यूज़ नहीं किए तो हमको कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन होगा। अभी मैं आउट ऑफ इंडिया को मैं 20 kg का मंगाया वेट, वो 10 kg का भेजेंगे, या तो 10 kg का मंगाया तो 40 kg का भेजेंगे, तो दिस ये मिसकम्युनिकेशन। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे kg क्या यूज़ करें, सेम kg, लेंथ सेंटीमीटर क्या यूज़ करें, हम वो यूज़ करना। तो वो स्टैंडर्ड हमारा सेम रहना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मतलब हाँ, मुझे कुछ भी मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, सेंटीमीटर, यूनिट, केजी, ये ऑल आर एक स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड इज़ यूजिंग सेम इन आउट ऑफ इंडिया। तो वही स्टैंडर्ड को हम लोग हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। Thus unit is standard quantity with which a physical quantity of same kind is comparison for measuring it। मतलब अभी हमको दो कंपेयर करने के लिए दोनों का स्टैंडर्ड सेम चाहिए, केजी केजी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेम काइंड का फिजिकल क्वांटिटी अभी और लेंथ सेम रहना चाहिए। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी से एक्स, समझो कि तुम अभी मैं वेट मेज़र कर रहा हूँ या तो लेंथ मेज़र कर रहा हूँ, लेकिन क्या पेंसिल और पेन दोनों कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक ही चीज़ लिया हूँ मैं, पेंसिल पेंसिल या तो वेट वेट, एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसकी हम लोग मानते हैं कि एक्स, और उसके बाद उसको चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट चाहिए, ओके, यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अभी मुझे कॉमन एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अभी यूनिट तो चाहिए, क्या मेज़र कर रहे हो आप, और उसमें कितना स्टैंडर्ड कंटेन है न्यूमेरिकल में बताएगा। ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब फिज़िकल क्वांटिटी अभी जैसे पेन है, पेन मेज़र करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए यूनिट, क्या मेज़र कर रहे हो, लेंथ। अभी यहाँ पे नंबर, ये सेंटीमीटर कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। अब ये सेंटीमीटर 14 टाइम्स इन फिज़िकल क्वांटिटी, तो हमको इस फिज़िकल क्वांटिटी में कितना स्टैंडर्ड कंटेन है पता चलता है। दो चीज़ चाहिए हमको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट वैल्यू, इससे हमारा फिज़िकल क्वांटिटी मेजरमेंट होता है। दूसरी बात, अभी
जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ ए यूनिट फॉर ए गिवन क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी दिया हुआ है, इसे भी यूनिट एक्सप्रेस करना है। कैसे? जैसे कि अभी इसकी लेंथ कितना है, 14 मीटर है समझो। अभी यहाँ पे दो चीज़ है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है? एक्चुअली हम मेज़र कर रहे फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ए कॉमन, दैट इज कांस्टेंट। मतलब पेंसिल मेज़र करें हमें, वो हमारा कांस्टेंट है। तो हमने एक बार पेंसिल मेज़र किया, एक बार पेन मेज़र किया, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्चुअली जो यू एन एन दोनों कांस्टेंट है। अभी इनका दोनों का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली। क्योंकि अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसमें से ये जो बड़ा रहेगा या ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा तो ये बड़ा रहेगा। इन्वर्सली इनका रिलेशन क्या है? इन्वर्सली। मतलब अभी इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा रहा, यूनिट कम होगा, यूनिट कम हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे वैल्यू कम, नंबर वैल्यू कम, यूनिट ज़्यादा। या देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, यूनिट कम, तो दिस है रिलेशन है इन्वर्सली। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ द पेंसिल न्यूमेरिकल वैल्यू 14 मीटर, 14 times contained in the pencil. It means the length of the rod of physical quantity is 14 times meter. The unit measure the length. Example next, bag. अभी bag, the mass of the bag is 2 kg. It means mass of the bag physical quantity 2 times a kg. इसके अंदर अभी जो स्टैंडर्ड केजी है कितना, 2 टाइम्स बैग के अंदर है। तो ये मास ऑफ द बैग इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बट दिस न्यूमेरिकल भी इंडिकेट हाउ मेनी केजी इन दिस कंटेन द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये केजी कितना है, 2 टाइम्स है, केजी 2 टाइम्स इन फिजिकल। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी दोनों रिलेशन इन्वर्सली है। तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u स्मॉलर वैल्यू।